जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार। तो देखिए, सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट की कि जैसे आपने देख रहे होंगे आईसीएसई आईएससी क्लास 10th 12th का सेमेस्टर 2 का रिजल्ट कब आएगा। अब देखिए, एग्जाम आपके लगभग 99 पॉइंट कर सकते हैं फिनिश हो चुके। क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, 12th के भी फिनिश हो रहे हैं। तो अब जो सेमेस्टर 2 का रिजल्ट कब आएगा, सबसे प्रॉब्लम स्टूडेंट की सेमेस्टर 2 का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। और एक बात स्टूडेंट के बहुत डाउट चल रही है कि क्या क्लास 10th या 12th में कोई ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। आपको जो ग्रेस मार्क्स बताए गए थे, तो क्या ये ग्रेस मार्क्स आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। और सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि अगर रिजल्ट जब आएगा आपका, तो क्लास 10th का हो स्टूडेंट चाहे 12th का हो, तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के मार्क्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओवरऑल परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, इस पे बात पे हम आपको बताएंगे। परसेंटेज निकालने का फार्मूला भी बताएंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना, और एक बात स्टूडेंट बहुत कमेंट करके हमसे पूछे हैं कि सर अगर सेमेस्टर 2 में, ठीक है, अगर ओवरऑल 95% बनाना चाहते, ओवरऑल अगर आप क्लास 10th के हो चाहे क्लास 12th की बात हो, तो अगर 95% सब बनाना चाहते हैं तो सेमेस्टर 2 में कितने मार्क्स होने चाहिए, या 80% ओवरऑल बनाना चाहते हैं तो सेमेस्टर 2 में कितने मार्क्स लाने होंगे या कितने मार्क्स आने चाहिए। तो आप 90% हो तो आपको यह भी बताया जाएगा अगर आप ओवरऑल 90% बनाना चाहते हैं तो सेमेस्टर 2 में आपको कितने नंबर आने चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल में कितने होने चाहिए। तो ये सारे के सारे डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी, क्लास 10th की होगी, क्लास 12th की होंगी, क्लास 11th की होंगी, क्लास 9th की, हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम यह है कि आपको जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के मार्क्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर आपको बता रहे हैं, आप जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप रिजल्ट के मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेन चीज है, आप अपने परसेंटेज कैसे निकालेंगे, क्लास 10th के स्टूडेंट हो चाहे क्लास 12th के स्टूडेंट हो। एक बात ध्यान रखना, जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो आपका जब रिजल्ट होगा तो उसमें सेमेस्टर 1, सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड प्लस प्रैक्टिकल के बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखे होंगे। टोटल मार्क्स ये बना होगा, टोटल मार्क्स बना होगा, ये सब्जेक्ट वाइज भी लिखे होंगे यहाँ पे। तो आपको जब रिजल्ट आएगा तो टोटल मार्क्स पे ध्यान देना है, टोटल मार्क्स से ही आपको परसेंटेज निकालना। तो क्लास 10th का परसेंटेज निकालने का फार्मूला बता रहा हूं। क्लास 10th आईसीएसई क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूं, वो स्टूडेंट अपना परसेंटेज कैसे निकालेंगे क्लास 10th के स्टूडेंट। तो इसके लिए देखो, एक बात ध्यान रखना होगा तो स्टूडेंट, आपके लिए एक सब्जेक्ट कंपलसरी होती है, वो सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश को आपको क्या है, कंपलसरी करना है। तो मीन्स आपको क्या करना है, टॉप जो टोटल होंगे यहाँ पे, टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे लिखे होंगे सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पे टोटल में क्या करना हो, कैसे आपको टॉप 4 सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश क्या होती है आपके लिए, कंपलसरी होती है। फॉर्मूला देख लीजिए, टॉप 4 सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश, टॉप 4 सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश अपान 500 इंटू 100 से क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, क्लास 10th का परसेंटेज फाइनल निकालने का, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। जो टॉप 4 सब्जेक्ट होंगी, यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट दी होंगी, तो इसमें करना है इंग्लिश को तो कंपलसरी, इंग्लिश में आपके चाहे जितने मार्क्स होंगे आपको ऐड ही करना पड़ेगा। ठीक है। प्लस आप इंग्लिश को छोड़ करके देखिए, टॉप 4 सब्जेक्ट ऐसे उठाए जिसमें सबसे ज्यादा आपके हाईएस्ट मार्क्स हो, उस सब्जेक्ट को आपका क्या करना है, चूज करना। तो टॉप 4 सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश अपान 500 इंटू 100। ठीक है। ये आपका डायरेक्टली क्या है, परसेंटेज निकालने का फार्मूला है क्लास आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट के, टॉप 4 सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश अपान 500 इंटू 100। ओरली अगर बात करूं, आपको शॉर्ट वे में बताऊं, शॉर्ट वे में कैसे निकाल सकते हैं इसको, ये तो फार्मूला है परसेंटेज निकालने का। शॉर्ट वे में कैसे निकालेंगे, टॉप आप क्या करना, टॉप 4 सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश के क्या करना है स्टूडेंट, मार्क्स ऐड कर लेना, अपान में क्या कर देना, 5 से डिवाइड कर देना, अपान में 5 से डिवाइड कर देना, आपको परसेंटेज आ जाएगा, आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो क्या करना है, टॉप 4 सब्जेक्ट को ऐड करना है प्लस इंग्लिश, ठीक है, उसको 5 से डायरेक्टली डिवाइड कर देना है, आपका क्लास 10th का जो परसेंटेज निकालेंगे। ऐसे क्लास 12th की बात करता हूं, क्लास 12th के स्टूडेंट की इस वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें और अपने जो है साथी मित्रों को जरूर शेयर करें। आईसीएसई आईएसएससी, ठीक है, क्लास 12th की बात कर रहा हूं। 12th के स्टूडेंट कैसे परसेंटेज निकालेंगे, तो इसके लिए करना क्या होता है, 12th का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला सिस्टम ये है, टॉप
3 सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश अपान 400 इंटू 100। फार्मूला क्या है, आप टोटल सब्जेक्ट दी होंगी सेमेस्टर 1 प्लस सेमेस्टर 2 प्लस प्रैक्टिकल के टोटल सब मार्क्स दिए रखे होंगे सब्जेक्ट वाइज। तो क्या करना है, टॉप 3 सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश के मार्क्स क्या करना है आपको ऐड कर टॉप 3 सब्जेक्ट अपान 400 इंटू 100। ये तो फार्मूला हुआ। शॉर्ट वे में आप कैसे निकालेंगे, शॉर्ट वे में आप ऐसा कर सकते हैं टॉप 3 सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश के मार्क्स आप ऐड कर लें अपान किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। टॉप 3 सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश के मार्क्स आप अपान 4 से डिवाइड कर दें, आपको क्या होगा, क्लास 12 के स्टूडेंट अपना परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। टॉप 3 सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश अपान 4 से डिवाइड कर दें, टोटल करके आपका परसेंटेज आ जाएगा। अब बात करते हैं आपका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आ सकता है। तो रिजल्ट मैं बताऊंगा आपको, क्लास 10th के स्टूडेंट है चाहे 12th के, बात को ध्यान से सुनना। रिजल्ट आपका जो है जुलाई के सेकंड वीक या थर्ड वीक में 100% आ जाएगा। जुलाई में तो आना निश्चित है, जुलाई में तो आना निश्चित है, आपका रिजल्ट आपका जुलाई में आ जाएगा। बट आपको क्या करना है, जुलाई के किस वीक में आएगा, तो जुलाई के सेकंड या थर्ड वीक में आपका 100% रिजल्ट आपका जो है आ जाएगा। तो आईएससी चाहे आईएससी 10th 12th दोनों के स्टूडेंट का, ठीक है, रिजल्ट आपका जुलाई में आना 100% श्योर है। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो आपका क्लास 11th के स्टूडेंट का जो है लेट हो जाएगा, और प्लस जो है क्लास 12 पास आउट करके जो स्टूडेंट न्यू एडमिशन लेंगे, बीएससी करें या फिर आईआईटी जेईई जो भी तैयारी करें, तो उनका भी सेशन लेट होगा, क्योंकि अगस्त में उनका एडमिशन होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए आपका जुलाई में रिजल्ट 100% आ जाएगा। बात करते हैं, एक और बात आपको बताया था कि अगर आप ग्रेस मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आपको ग्रेस मार्क्स की बात करूं तो ग्रेस मार्क्स आपको देखिए, पता नहीं क्या क्या लोग बताते हैं, हम नहीं जानते हैं, बट हम जो बता रहे हैं आपको ये बात श्योर है। ग्रेस मार्क्स आपको तभी मिलेंगे, ग्रेस मार्क्स कब मिलेंगे आपको, ग्रेस मार्क्स तब स्टूडेंट आपको मिलेंगे जब आपका क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन गलत होगा। जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसा हुआ कहीं देखने को मिला, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में कहीं अगर क्वेश्चन में एरर हो गई, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ही एरर है किसी क्वेश्चन में, तो उसके आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, उसके आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वहां पे मसफाल्ट हुआ है बोर्ड की तरफ से, ठीक है। बट आप सोच रहे हैं कि एक्स्ट्रा मार्क्स आपको फ्री में दिए जाएंगे, कोई 4 नंबर 5 नंबर आपको सब्जेक्ट में बढ़ा के दे जाएंगे, तो ये सब अफवाह है, बाकी मैं नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो फ्री के मार्क्स आपको पता है, फ्री में तो कोई चीज नहीं मिलती है, ठीक है, तो आपको भी पता है फ्री में कहां से दिए जाएंगे, फ्री में तो आपको हवा भी नहीं मिलती है, लोग गुब्बारे में भर के बेच देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, ग्रेस मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपका कोई क्वेश्चन में एरर होगी। इसके बाद एक बात कम पूछा करते हैं कमेंट करके, इस बात को आप कैसे निकालेंगे, आप देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सेमेस्टर 2 में कितने नंबर आने चाहिए। जैसे आप क्लास 10th का हो चाहे क्लास 12th का, क्लास 10th का हो चाहे क्लास 12th का स्टूडेंट, इस बात को ध्यान सुनिए। अगर मान लीजिए आप ओवरऑल 90% चाहते हैं, ओवरऑल चाहते हैं कि आपका ओवरऑल क्लास 10th हो चाहे 12th 90% बन जाए, तो 90% बनने का मतलब कितने नंबर होना चाहिए, सॉरी पहले 10th की बात करो। क्लास 10th आईसीएसई क्लास 10th की बात कर रहा हूं, अगर 90% बनाना चाहते हैं तो आपको कितने नंबर होने चाहिए, 90% बनाने चाहते हैं तो इसका मतलब आपको कितने टोटल मार्क्स होने चाहिए, सेमेस्टर 1 प्लस सेमेस्टर 2 प्लस प्रैक्टिकल में जोड़ते हैं, तो 90 इंटू 5 कर दें, 90 इंटू 5 कर दें, आपको टोटल मार्क्स पता चल जाएंगे कितने चाहिए सेमेस्टर 1 प्लस सेमेस्टर 2 प्लस प्रैक्टिकल में। तो 90 इंटू 5 का मतलब 450 मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल। अगर आपके 450 मार्क्स ओवरऑल होंगे तभी आपके 90% पॉसिबल है, 90% 100% पॉसिबल है, ठीक है। तो 450 मार्क्स आएंगे कैसे, 450 मार्क्स को 3 भागों में कैटेगराइज किया है। 450 मार्क्स कैसे है, एक तो आपका 3 पार्ट में डिवाइड कर दो इसको सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और प्रैक्टिकल 3 पार्ट में डिवाइड होगा, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 प्लस प्रैक्टिकल। अब देखिए आपको पता हो, आप कह रहे हैं सर सेमेस्टर 2 में कितना नंबर होना चाहिए, आप भाई देखिए, मान लीजिए सपोज कि सेमेस्टर 1 में आपके कितने मार्क्स है, सेमेस्टर 1 में आपके 170 मार्क्स है, सेमेस्टर 1 में आपके 170 मार्क्स हैं, ठीक है, 170 मार्क्स हैं, तो आप 450 टोटल होने चाहिए तभी 90% पॉसिबल है। तो 450 से आप क्या कर दीजिए, सेमेस्टर 1 के मार्क्स सब्ट्रैक्ट कीजिए, 170 माइनस कर दिया, 170 माइनस कर दिया,
तो 0 से 0, 15 से 7 8, 3 से 1 2, 280 मार्क्स बचे। 280 मार्क्स बचे। अब 280 मार्क्स किस में लाना है आपको? सेमेस्टर 2 प्लस प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का? टॉप 5 सब्जेक्ट की बात करूं तो प्रैक्टिकल मान लीजिए, अगर जिस स्टूडेंट का 70% है सेमेस्टर 1 में अगर जिस स्टूडेंट का 70% है, तो मैं मान कर चल रहा हूं उसको प्रैक्टिकल में आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलेंगे। सेमेस्टर 1 में अगर उसके 70% है तो उसको 70% ओबब है, तो उसको डेफिनेटली श्योर है कि आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में मिलेंगे। मींस आपका प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का? प्रैक्टिकल आपका 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का। तो आप अगर 70% अबव है तो आप प्रैक्टिकल में 100 मार्क्स पा जाएंगे। तो 100 और सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा? 180 मार्क्स। ये जो 180 मार्क्स बचे ये आपको किस में लाना है? सेमेस्टर 2 में लाना। ये 180 मार्क्स आपको जो बचे वो किस में लाने? सेमेस्टर 2 में लाने 180 मार्क्स। आप समझ पा रहे हैं सेमेस्टर 2 में कितने मार्क्स लाने हैं? ठीक है, तो स्टूडेंट कमेंट करके पूछा करते हैं, तो एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, बात को समझिए। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th की बात कर रहा हूं, 12th की नहीं, 12th को बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लास 10th में है, अगर आप 90% मार्क्स लाना चाहते हैं, ओवरऑल 90% बनना चाहते, तो आप अपने उसको कितने मार्क्स कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 5 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको टोटल पता चल जाए कितने मार्क्स होने चाहिए? 450 मार्क्स होने चाहिए। अब 450 मार्क्स 3 पार्ट में डिपेंड करते हैं, एक सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 प्लस प्रैक्टिकल। सेमेस्टर 1 में आपको पता चले कि आपने 170 मार्क्स गेन किए सेमेस्टर 1 में, तो सेमेस्टर 1 170 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको 280 मार्क्स अभी चाहिए। उसमें बचा कौन? सेमेस्टर 2 प्लस प्रैक्टिकल बचा। प्रैक्टिकल में आपको मैंने बताया 70% अबव है, तो आप मान के चलिए 100 में मिल जाएंगे, तो 100 आप सब्ट्रैक्ट 180 मार्क्स बचे। 180 मार्क्स आपको सेमेस्टर 2 में जब आप आएंगे तभी आपका ओवरऑल 90% होगा। अगर कोई बच्चा चाह रहा है 95%, 80%, तो 95% वाला भी क्या करेगा? ऐसा ही कैलकुलेट करेगा जैसे क्लास 10th की बात कर रहा हूं, ऐसा ही कैलकुलेट करेगा। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, ठीक है। अगर आप 95% चाह रहे हैं, ठीक है, क्लास 10th में 95% ओवरऑल चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? 95 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चलेगा 475 मार्क्स चाहिए। 475 चाहिए। 475 को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट में, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, ठीक है, और प्रैक्टिकल। पता चला सेमेस्टर 1 में आपके 190 मार्क्स हैं, आप प्रैक्टिकल में 100 पा जाएंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर पता चल जाएगा सेमेस्टर 2 में कितने होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 80% चाहते हैं, 80%, तो 80 इंटू 5 कर दें, 400 मार्क्स आपके होने चाहिए टोटल। 5 से उसको तुरंत मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 पार्ट में डिवाइड करो, आपको पता तो है सेमेस्टर 1 में आपके कितने मार्क्स हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। प्रैक्टिकल में मैंने कहा अगर 70% अबव हो तो आपको 20 मिल जाएंगे, अगर 70% बिलो हो तो 18 से 19 तो आपको मिलेंगे, आप 18 ऐड कर लो, ठीक है, सेमेस्टर 2 में। तो ये है। और क्लास 12th के बाद स्टूडेंट की बात करूं, क्लास 12th के स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे उनकी मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 12th में है, आईएससी क्लास 12th में है, बट ध्यान रखना इंग्लिश कंपलसरी है सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए वो 90% चाहता बनाना पूरा, तो उसको क्या करना है? 90 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करना, इंटू 4 से मल्टीप्लाई करना, 5 से नहीं 4 से। 12th वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, 12th की, कितना? 360 मार्क्स होने चाहिए। 300, 9 4 36, 360 मार्क्स। अब 360 मार्क्स कैसे आएंगे? ये 3 पार्टों में डिवाइड करेगा, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और प्रैक्टिकल, ठीक है। सेमेस्टर 1 में अगर आपके कितने मार्क्स हैं, कितने हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सेमेस्टर प्रैक्टिकल माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा सेमेस्टर 2 में कितने मार्क्स हैं। क्लास 12th वाले कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना ही बताना था इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।